नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रेट से संबंधित सामाजिक अध्ययन की यूनिट नंबर 8 प्रस्तुत कर रहे हैं। इस यूनिट में हम आज राजस्थान का भूगोल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस यूनिट में 30 क्वेश्चन होंगे। सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और सभी क्वेश्चनों का विश्लेषण रूप से आपके सामने उनका आंसर प्रस्तुत किया जाएगा। तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 8। ये यहाँ आपके YouTube चैनल का नाम दे रखा है, डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड। चैनल पर आपको ये क्वेश्चन आंसर वहाँ भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे और जो स्टडी मेंटर है इस चैनल पर भी आपको क्वेश्चन आंसर रेट से संबंधित उपलब्ध होंगे। तो यूनिट 8 का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित असंगत कथन कौन सा है वो बताना है। तो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उससे संबंधित क्वेश्चन रेट में आता है। पहला है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया। समानांतर मतलब एक जैसी समान अंतर वाले। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश 50 सेमी वर्षा रेखा से विभाजित होते हैं कि एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, दूसरा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। तो दोनों को विभाजित करने वाली जो वर्षा रेखा लाइन है वो 50 सेमी है। सर्वाधिक जैव विविधता व जनसंख्या घनत्व थार के मरुस्थल में पाया जाता है कि विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं सबसे ज़्यादा जन घनत्व जो है वो राजस्थान के थार के मरुस्थल में पाया जाता है। सेवण, धामण, करड़ ये मरुस्थल की जो घासें हैं, राजस्थान की जो घासें हैं उनके नाम है। तो इसमें से गलत जो कथन है वो ऑप्शन नंबर 2। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा 25 सेमी वर्षा रेखा है, ना कि 50 सेमी। तो ये राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। ऐसे राजस्थान होता है तो सबसे पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। तो राजस्थान का जो जैसलमेर, बाड़मेर वाला, जोधपुर का कुछ भाग वाला हिस्सा है वहाँ उस साइड में 25 सेमी कम वर्षा, और ये जो इधर वाला पूर्व की साइड का है वहाँ 25 सेमी से अधिक वर्षा होती है। तो ये यहाँ विभाजित करते हैं। और जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं? बालू का स्तूपों की अधिकता, बांगर रेतीली मिट्टी के मैदान, और तीसरा है राही बाढ़ के मैदान। तो ये 3 समानांतर श्रेणियाँ हैं। सर्वाधिक जैव विविधता व जनसंख्या घनत्व थार के मरुस्थल में पाया जाता है, तो इस कारण इसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है वो आपको देखना है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। मालपुरा करौली मैदान और मेवाड़ मैदान ये चंबल बेसिन के भाग हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है और राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो रोहिड़ा है। माही के मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है। तो इसमें गलत जो है वो है ऑप्शन नंबर 2। मालपुरा करौली मैदान और मेवाड़ मैदान ये चंबल बेसिन के भाग नहीं है बल्कि बनास बेसिन के भाग माने जाते हैं। बाकी तीनों जो कथन है वो बिल्कुल सही है। चंबल बेसिन में बेहद, अंतःश्रिताएं, बाढ़ के मैदान, नदी कगार आदि पाए जाते हैं। ये चंबल बेसिन में मिलते हैं, जबकि बनास बेसिन जो है वो मालपुरा करौली मैदान और मेवाड़ मैदान बनास बेसिन में स्थित है। सिरोही में जो माउंट आबू की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। हिमालय व नीलगिरी के मध्य ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। और माई के मैदान को 56 का मैदान कहा है जाता है, मगर जो 56 की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित हैं? वो स्थित हैं बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से जो सही कथन नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें भी आपको गलत कथन ढूंढना है। कोटा झालरापाटन के मध्य मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं।
गोगुंदा कुंभलगढ़ के मध्य भोराट का पठार है। भैंसरोडगढ़ बिजोलिया के मध्य ऊपरमाल का पठार है। राजसमंद में तसरीनुमा पहाड़ी श्रृंखला गिरवा कहलाती है। तो एक तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ है? कोटा झालावाड़ में, बिल्कुल सही है। भोराट का पठार कहाँ स्थित है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में, ये भी सही है। ऊपरमाल का पठार कहाँ है? ये भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में स्थित है, ये भी सही है। जो गलत है वो है राजसमंद में तसरीनुमा जो पहाड़ी श्रृंखला है वो गिरवा कहलाती है। तो ये गिरवा तो कहलाती है मगर ये राजसमंद में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? ये उदयपुर में स्थित पहाड़ियाँ हैं। जो लसाड़िया का पठार है ये जयसमंद झील के चारों ओर विस्तृत है। 4 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ राजस्थान की जलवायु से संबंधित प्रश्न पूछा है। पहला ऑप्शन है राजस्थान की औसत वर्षा जो है वो 57.61 सेंटीमीटर है। राजस्थान में जो मावठ होती है वो अरब सागरीय चक्रवात से होती है। मावठ क्या होती है? जो सर्दियों में होने वाली वर्षा होती है, लौटते मानसून से होने वाली वर्षा। अधिकांश राजस्थान शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में आता है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो इसमें जो गलत कथन है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में जो मावठ होती है, जो वर्षा होती है शीतकालीन, वो अरब सागरीय नहीं बल्कि भूमध्य सागरीय मानसून के कारण होती है, ना कि अरब सागरीय मानसून चक्रवात से। तो ये भूमध्य सागरीय चक्रवात जो आता है उससे मावठ होती है, और ये मावठ जो होती है ये जो गेहूं की फसल है उसके लिए बहुत लाभदायक होती है। राजस्थान की स्थिति कहाँ है? ये शीतोष्ण जलवायु कटिबंध में आता है, और जैसे जैसे दक्षिण पूर्व मतलब राजस्थान के इस साइड से दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। राजस्थान के पश्चिम में जो जैसलमेर बाड़मेर वाले इलाके हैं वहाँ सबसे कम वर्षा होती है, और जो पूर्वी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग, वहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। मिट्टी का प्रकार, वनस्पति की मात्रा, भारत की मानसूनी जलवायु, प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी, अरावली की स्थिति आदि जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक माने जाते हैं। राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और सभी जगह 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मगर राजस्थान में जो जलवायु है वो 5 प्रकार की होती है। पश्चिम में जलवायु, पश्चिम में 61% भाग पर ये स्थित है। जो पश्चिम भाग है ये 61% भाग पर स्थित है। शुष्क व अर्ध शुष्क जो भाग है ये मरुस्थलीय जलवायु को 25 सेमी वर्षा रेखा से विभाजित करता है। अरावली के पूर्व में उत्तरी पूर्वी राजस्थान में उपाद्र जलवायु, और स्वायमाधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदी कौन सी नहीं है? तो अरब सागर में कौन सी नदी अपना जल नहीं ले जाती? माही नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी। तो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदी नहीं है, वो है लूनी नदी। ये अपना जल कच्छ की खाड़ी में ले जाती है। कच्छ की खाड़ी या कच्छ के रन में ये अपना जल ले जाती है। बालोतरा बाड़मेर तक तो लूनी नदी का जो जल है वो मीठा होता है, और बालोतरा के बाद में ये खारा हो जाता है, इसलिए लूनी नदी को खारी मीठी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई, मीठड़ी, सूखड़ी, सागी, ये जो नदियां हैं ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी, लूनी नदी। तो जवाई, मीठड़ी, सूखड़ी, सागी ये सभी लूनी नदी की सहायक नदियां मानी जाती हैं। जोदड़ी, गुहिया ये भी लूनी नदी की सहायक नदी है। लूनी नदी का जो उद्गम है वो नाग पहाड़ गोविंदगढ़ अजमेर से होता है, और ये सरस्वती व सागरमती के मेल से इसका उद्गम होता है।
और जो बनास नदी है ये बेड़च, बनास, मैनाल ये तीनों त्रिवेणी संगम बनाती हैं। बिंगोर भीलवाड़ा में तीनों मिलती हैं। और जो कोठारी, गंभीरी, खारी, मोरेल जो है ये इस बेड़च की सहायक नदियां हैं। बनास की ये सहायक नदियां हैं बेड़च, मैनाल, कोठारी, गंभीरी, खारी, मोरेल। फिर है माही नदी, ये सोम जाखम, माही नदी सोम जाखम इसकी सहायक नदियां हैं माही की, जो बेणेश्वर में इन तीनों का संगम होता है। चंबल नदी की सहायक नदियां हैं काली सिंध, बेड़च, बनास, कोठारी और पार्वती। 7 नंबर क्वेश्चन है परियोजना से बाड़मेर जालौर में सिंचाई व पेयजल की सुविधा मिलती है। तो ये परियोजना कौन सी है जिससे राजस्थान के पश्चिमी भाग बाड़मेर और जालौर में सिंचाई व पेयजल की सुविधा किससे मिलती है? बिशलपुर परियोजना से, सरदार सरोवर परियोजना से, चंबल परियोजना से या माही बंदर सागर परियोजना से। तो ये सरदार सरोवर जो परियोजना है इससे बाड़मेर जालौर में सिंचाई व पेयजल की सुविधा मिलती है। और ये सरदार सरोवर परियोजना जो है वो ये किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और जो बिशलपुर परियोजना है ये टोंक जिले में स्थित है और बनास नदी पर इसका निर्माण किया गया है। चंबल जो परियोजना है ये सिंचाई और विद्युत के लिए प्रयुक्त होती है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान इसके लाभान्वित राज्य हैं। माही बंदर सागर जो है ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला है असंगत युग्म का चयन करना है। यहाँ असंगत युग्म कौन से हैं? एक साइड में परियोजनाएं दे रखी हैं, दूसरी साइड में उससे संबंधित जिले दे रखे हैं। तो जोई परियोजना राजसमंद जिले की है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की है, सोम कमलांबा परियोजना डूंगरपुर जिले से संबंधित है, मानसी वाकल परियोजना उदयपुर से संबंधित है। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन 1। जवाई परियोजना राजसमंद से न होकर पाली जिले से ये संबंधित है। तो जवाई परियोजना पाली जिले की परियोजना है। और ये 176 किलोमीटर नहर से जो पानी है वो पाली जालौर में सिंचाई के लिए भेजा जाता है। ये चूरू, उदयपुर और प्रतापगढ़ और राजस्थान से संबंधित परियोजना है। राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध है वो नागरिया गांव में पिकअप बांध को माना जाता है और ये जखम नदी के ऊपर स्थित है। और जो आसपुरा, डूंगरपुर व सलूम्बर उदयपुर में सिंचाई की जो व्यवस्था होती है वो सोम कमला अंबा परियोजना से इनको सिंचाई की व्यवस्था प्राप्त होती है। सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो यहाँ सांबर झील जो सबसे खारी झील मानी जाती है उसमें कौन सी नदी नहीं गिरती? मेंथा, कांतली, रूपनगढ़ या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो इसमें मेंथा और रूपनगढ़ तो नदियाँ इस झील में गिरती हैं, मगर कांतली जो नदी है ये इस झील में नहीं गिरती है। कांतली नदी जो है ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है जो झुंझुनू चूरू सीमा पर खत्म होती है। विश्व की मानव निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक तो प्राकृतिक झील होती है जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, एक मानव निर्मित या कृत्रिम झील होती है। तो ये मानव निर्मित या कृत्रिम झील जो है ये कौन सी है? जयसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील या राजसमंद झील। तो ये है जयसमंद झील। ये विश्व की मानव निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला ये तीनों ही झील उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, मुंबई से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
तो NH8, NH11, NH12, NH14। तो दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, मुंबई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है राजमार्ग नंबर 8। ये जो है ये सबसे व्यस्त राजमार्ग माना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का ये भाग माना जाता है। और NH8 की जो लंबाई है वो है 685 किलोमीटर। NH11 जो है ये सुरक्षात्मक दृष्टि से प्रमुख राजमार्ग माना जाता है, जो आगरा बीकानेर को जोड़ता है। राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरता है? भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर, सीकर, ये जिले इस राजमार्ग पर स्थित हैं। NH12 जो है ये जयपुर को भोपाल से जोड़ता है। और इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले स्थित हैं इस राजमार्ग पर? टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़। तो ये जिले NH12 पर स्थित हैं। NH14 जो है वो ब्यावर को कांडला से जोड़ता है। और ये कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है? पाली, सीकर, आबू। इसकी लंबाई है 875 किलोमीटर। और जो NH14 और NH15 है ये कांडला बंदरगाह से जुड़े हुए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान उद्योगों से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ उद्योगों से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से असत्य कौन सा है? ऊनी कंबल और नमदे बनाने का कार्य बीकानेर, जोधपुर में होता है। राज्य में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने गोटन और खारिया खंगार में है। डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना है। सूती वस्त्र उद्योग में देश के कुल उत्पादन का 16% भाग उत्पादित राजस्थान से होता है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन 4। सूती वस्त्र उद्योग में देश के कुल उत्पादन का 16% भाग नहीं है। 16% भाग तो सीमेंट उत्पादित करता है राजस्थान, जबकि सूती वस्त्र उद्योग में 4% ही राजस्थान का भाग है और सीमेंट में 16% है। बाकी सभी सही हैं। जो सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है गोटन, ये कहाँ पर है? ये नागौर में है। और खारिया खंगार जो कारखाना है ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरा अगुचा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ खनिज से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो रामपुरा अगुचा जो है ये सीसा जस्ता, रॉक फॉस्फेट, तांबा, लौह अयस्क। तो ये रामपुरा अगुचा ये कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो ये शीशे जस्ते से संबंधित ये खान मानी जाती है। रॉक फॉस्फेट ये झांबर कोटड़ा में इसकी खान है, उदयपुर में। तांबा जो है ये खेतड़ी में इसकी खान है जो झुंझुनू जिले में है। लो एस की जो प्रसिद्ध खान है वो मोरिजा बनोला है, जयपुर जिले में। प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थान में खनिज से संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है? कि एक जो गलत विकल्प है वो कौन सा है? तो खनिज उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। राजमहल तांबड़ा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर के कपूर्डी जलिपा जो स्थल है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। गोठ मांगलोद जिप्सम और नाथरा की पाल जो है वो लो एस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बीकानेर कपूर्डी जो जालिपा खनिज स्थल है वो बीकानेर में ना होकर बाड़मेर में है। तो ये बाड़मेर होता तब ये सही होता। तो ये बाड़मेर के स्थल हैं। और कौन से स्थल हैं? गिरल, बड़ला, गुंगा, शिव, ये भी कोयले के प्रसिद्ध स्थल हैं। खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। पहला है मध्य प्रदेश का और दूसरा छत्तीसगढ़ का। और जो गोठ मांगलोद जो जिप्सम है ये नागौर में प्राप्त होता है। बीकानेर में कोयला प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं? बरसिंगसर, पलाना, गुभा, बिठनोक, रानेरी, हाडला। तो ये बीकानेर से संबंधित कोयला प्राप्ति स्थल है। 15 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर से संबंधित असत्य कथन
कौन सा है? तो यहाँ इंदिरा गांधी नहर से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है। गोविंद वल्लभ पंत ने इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा है। राजस्थान फीडर की लंबाई मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ तक है। इसमें से जो लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं उनकी संख्या 7 है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन 3। राजस्थान फीडर की लंबाई मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ तक, तो राजस्थान फीडर की नहीं है, यह मुख्य नहर की लंबाई है मसीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक। फिर इस इंदिरा गांधी नहर से संबंधित एक सुझाव 1948 ईस्वी को बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने दिया था। 1952 से ये नहर परियोजना शुरू हुई थी। सतलज व रावी के संगम पर हरी के बैराज से इस इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण की तकनीक कौन सी है? टांका, जोहड़, खड़ीन, नाड़ी। तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो अपनाई गई जल संरक्षण की तकनीक है वो है खड़ीन। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। और जो टांका है ये पश्चिमी राजस्थान की परंपरागत जल संग्रहण पद्धति मानी जाती है। जोहड़ जो है ये शेखावाटी की जल संग्रहण पद्धति मानी जाती है। नाड़ी जो है ये रेतीले भागों में वर्षा जल को एकत्र करना नाड़ी के अंतर्गत ये किया जाता है। ये तालाब का छोटा रूप होता है। फिर नीचे मिट्टी से संबंधित कुछ फैक्ट दे रखे हैं। लेटेराइट जो मिट्टी है ये डूंगरपुर, साउथ उदयपुर और साउथ राजसमंद में पाई जाती है। प्राचीन स्फटिक व कायांतरित चट्टानों से इस मिट्टी का निर्माण होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है और ये मक्का, चावल व गन्ने की फसल के लिए लेटेराइट मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। मरुस्थलीय मृदा जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, यहाँ ये मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसमें क्या होता है, लवणता की जो मात्रा है वो अधिक होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है कि वहाँ बाघों का संरक्षण किया जाता है? बाघ क्या है? वो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का या फिर केवलादेव। तो बाघ संरक्षण के लिए सरिस्का अभ्यारण्य जाना जाता है जो कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। और दूसरा बाघ जो संरक्षण अभ्यारण्य है वो है रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। मुकुंदरा हिल्स जो अभ्यारण्य है ये कोटा में स्थित है। और राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। ये आकल जीवाश्म पार्क कहलाता है। केवलादेव जो है ये भरतपुर में है और यहाँ पर साइबेरियन सार्स आते हैं। ऊर्जा जो प्रवासी पक्षी है ये जोधपुर के खींचन में विचरण करने आता है। और जो घड़ियाल है ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अभ्यारण्य व स्थान से असंगत युग्म कौन सा है? एक साइड अभ्यारण्य दे रखे हैं, एक साइड स्थान दे रखे हैं। बंदबारेठा अलवर, जमुआरामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, तालछापर अभ्यारण्य चूरू। तो तालछापर अभ्यारण्य चूरू में है, बिल्कुल सही है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में है, ये भी सही है। जमुआरामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है, ये भी सही है। बंदबारेठा जो है ये अलवर में नहीं है बल्कि ये कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है। भरतपुर का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी भरतपुर में स्थित है। जयपुर में नाहरगढ़ जो जैविक उद्यान है ये जयपुर में स्थित है। और जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है ये उदयपुर में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़
यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी इन स्थलों पर देखने को मिलती है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी या मिश्रित लाल काली मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो ये जो दक्षिण पूर्वी भाग के ये जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जिनको हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। इस हाड़ौती प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। ये एक चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी होती है। लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? ये सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, यहाँ पर लाल पीली मृदा पाई जाती है। मिश्रित लाल काली मृदा कहाँ पाई जाती है? ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और ईस्ट उदयपुर में मिश्रित लाल काली मृदा पाई जाती है। कछारी जो मृदा है ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर में पाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा, जंगल की आग पलास, फोग, लाना, अरना ये झाड़ियाँ हैं। मिश्रित पर्णपाती जो वन है वो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और कोटा में पाए जाते हैं। तो इसमें जो असंगत है वो है राजस्थान का जो राज्य कल्प वृक्ष है वो रोहिड़ा नहीं है, बल्कि क्या है, वो खेजड़ी है। रोहिड़ा जो है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है। और जो पलाश है ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? जो जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, ये उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, सिरोही, पाली, अजमेर, अलवर में पाया जाता है। और जो फोग, लाना, अरना झाड़ियाँ हैं, और झाड़ियों की किस्में कौन सी हैं? आखड़ा, कैर, झड़बेर, ये भी झाड़ियों के रूप हैं। अगला क्वेश्चन है, नई वन नीति 1988 का लक्ष्य नहीं है। तो वन नीति 1988 का लक्ष्य क्या नहीं है? पर्यावरण स्थिरता, वनस्पति व जीव जंतुओं जैसी प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना, कुल क्षेत्रफल के 20% भाग पर वन होना, जन सामान्य की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति। तो इसमें वन नीति 1988 का लक्ष्य नहीं है, वो है कुल क्षेत्रफल के 20% भाग पर वन होने चाहिए। तो 20 नहीं बल्कि 33% भाग पर वन होने चाहिए। ये नई वन नीति 1988 का लक्ष्य है। बाकी तीनों सही कथन है। ये 31 मई 1954 को ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि 33% भाग पर वन होने चाहिए। भारत की जो प्रथम वन नीति है वो 1894 ईस्वी में बनी थी। फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं। राज्य पक्षी कौन सा है राजस्थान का? वो है गोडावण। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है और राजस्थान का पालतू राज्य पशु जो है वो ऊँट है। रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है ये बूंदी में है। उड़न गिलहरी अभ्यारण्य, ये उड़न गिलहरी कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती हैं? सीतामाता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य अजमेर में है। रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर में है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में है। कैला देवी करौली में और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कोटा में स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योगों का दर्जा कब दिया गया? तो राजस्थान का जो पर्यटन स्थल है उनको उद्योगों का दर्जा कब दिया गया? 1979 में, 1989 में, 2015 में या फिर 2000 में? तो राजस्थान के पर्यटन को उद्योगों का दर्जा 1989 में दिया गया था। और 1979 में आरटीडीसी की स्थापना की गई थी। और जयपुर में जो मेट्रो की शुरुआत है वो 2015 में की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो ये 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार आपको बताना है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जनघनत्व 332, 130, 201, 168। तो ये है 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ये राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जन घनत्व है। 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये पूर्वी राजस्थान का जन घनत्व है। और 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
तो ये राजस्थान का वर्तमान का जन घनत्व है। और 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जन घनत्व था 168 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सही कथन नहीं है। तो ये भी जनगणना 2011 से संबंधित है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 888 है। राजस्थान की जो साक्षरता दर है 2011 में वो 66.1% रही है। पुरुष साक्षरता जालोर जिले की सबसे कम रही है। 8 जिलों की वृद्धि दर भारत की औसत 17.6% से कम रही है। तो 8 जिलों की औसत वृद्धि जो है वो भारत से कम रही है। बाकी के जो जिले हैं उनकी औसत वृद्धि दर जो है वो भारतीय औसत से अधिक रही है। तो राजस्थान में 33 जिले हैं, 8 को छोड़कर सभी की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 17.6 से अधिक रही है। तो इसमें जो सही कथन नहीं है वो है ऑप्शन 3, पुरुष साक्षरता जालोर की सबसे न्यूनतम नहीं है। जालोर में जो है वो महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है। पुरुष की साक्षरता दर सबसे कम प्रतापगढ़ जिले में है। और सबसे अधिक जो पुरुष साक्षरता है वो झुंझुनू जिले की है। और सबसे अधिक जो महिला साक्षरता है वो कोटा जिले की है। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली रेल जो 1874 ईस्वी को चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने, जयपुर से आमेर, पुष्कर से नाथद्वारा, बांदीकुई से आगरा फोर्ट। तो राजस्थान की जो पहली रेल चली थी 1874 में वो चली थी बांदीकुई, कहाँ पर है? दौसा में। आगरा फोर्ट ये यूपी में। तो बांदीकुई से आगरा फोर्ट ये ट्रेन चली थी। और मुंबई से थाने के बीच भारत की पहली ट्रेन चली थी 1853 में। उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल का जो ऑफिस है, कार्यालय है, वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम या खनिज तेल से संबंधित नहीं है। मंगला, घोटारू, सरस्वती, पलाना। तो इसमें पेट्रोलियम और खनिज तेल से संबंधित जो नहीं है वो पलाना नहीं है। पलाना जो है ये कोयले से संबंधित है। और जो मंगला और सरस्वती तेल के जो कुएं हैं ये बाड़मेर में स्थित हैं। घोटारू पेट्रोलियम या खनिज तेल से संबंधित जो है ये जैसलमेर में स्थित है। और पलाना जो कोयला है ये बीकानेर में स्थित है। राजस्थान की जो मिट्टी है उसमें 4 मुख्य घटक होते हैं। पैतृक पदार्थ, जल, वायु और ह्यूमस, ये 4 मुख्य घटक मिट्टी के माने जाते हैं। लाल पीली मृदा जो है ये ग्रेनाइट, शिस्ट व नीच चट्टानों के विखंडन से बनती है। और ये मूंगफली व कपास की फसल के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। मिश्रित जो मृदा है लाल काली, ये चिक्का प्रधान उपजाऊ मिट्टी होती है जो कपास, गन्ना व मक्का के लिए बहुत उपयुक्त होती है। काली मृदा जो है ये कैल्शियम व पोटास इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। और ये गन्ना, धनिया, चावल, सोयाबीन इनके लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी होती है। कछारी जो मिट्टी है वो हल्की भूरी लाल दोमट मिट्टी होती है। और ये गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू इन फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक में ये मिट्टी पाई जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? तो उद्योग और उससे संबंधित जिले यहाँ दिए गए हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में स्थित है। केशवरायपट्टन चीनी मिल चित्तौड़ में स्थित है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। बर्डी या ऊनी खादी उद्योग जैसलमेर में स्थित है। तो इसमें जो गलत है वो केशवरायपट्टन चीनी मिल जो है ये चित्तौड़ में नहीं है बल्कि ये बूंदी में स्थित है। भोपाल सागर जो चीनी मिल है वो 1932 ईस्वी में स्थापित हुई। और ये निजी क्षेत्र की चीनी मिल थी जो चित्तौड़ में स्थित थी। कंबल जो है वो बीकानेर का प्रसिद्ध है। और मेरिनो खादी जो है ये जैसलमेर व जोधपुर का प्रसिद्ध है।
28 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को दक्षिणी राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो स्थानांतरित जो कृषि है वो दक्षिणी राजस्थान में क्या कहलाती है? झूम, चलवासी, वालड़ा या फिर उपयुक्त सभी। तो स्थानांतरित कृषि को दक्षिणी भाग में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाले भाग में वालड़ा कृषि कहा जाता है। और जो झूम की कृषि है ये उत्तरी पूर्वी भाग में इसे झूम की कृषि कहा जाता है। और चलवासी कृषि क्या होती है? ये शुष्क व अर्ध शुष्क भारतीय क्षेत्रों में की जाती है। इसमें किसान जो है वो एक जगह पर टिककर कृषि नहीं करता, वो कृषि के लिए जगह तलाशता है और एक दो फसल लेने के बाद में उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, रबी की फसलें नहीं है। तो इसमें रबी की फसल कौन सी नहीं है? रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मसूर, कपास, मेथी, सरसों। तो इसमें से आपने देखा होगा कपास जो है ये वर्षाकालीन फसल है, मतलब खरीफ की फसल है। तो यही क्या है? रबी की फसल नहीं है। तो कपास क्या है? खरीफ की फसल है। अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है वो ग्रामीण है? तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 77.48% या 75.13% या 80.51% या 74.04%। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का जो ग्रामीण प्रतिशत भाग है वो है 75.13%। और जो शहरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24.87%। 77.48% क्या है? ये कोटा की साक्षरता दर है। और 80.51% क्या है? ये पुरुष साक्षरता दर है। इसी के साथ ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।